हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और आप और अच्छा करें इसके लिए स्टडी टाइम ओनली लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की एक न्यू सीरीज़, जिसमें हम करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज फर्स्ट में है 2020। देख लेते हैं हमारे आज के कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं करंट अफेयर से जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट आर्टिकल, हमारे आर्टिकल्स होंगे नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। तो नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, प्रकाश जावड़ेकर पार्टिसिपेट्स इन फर्स्ट वर्चुअल 11 सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इसका कंटेंट देख लेते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर हैं, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने फर्स्ट वर्चुअल 11 सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में पार्टिसिपेट किया है। इसमें 30 अदर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं इस डायलॉग में। अब ये पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में जो सारी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और जो अदर कंट्रीज हैं उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनका एक उनकी मीटिंग होती है, जिसमें वो क्लाइमेट चेंज के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट को और इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन होता है। तो यह इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है इस सेशन में। इस सेशन में इन्होंने ये डिस्कस किया है कि जो कोविड-19 की वजह से हमारे इकोनॉमिक और सोसाइटीज़ पे जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो इससे निपटने के लिए हमें और क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हमें क्या-क्या और चीज़ें लानी पड़ेंगी। थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। और यूके के बारे में जान लेते हैं, कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड। ये हमारे बैंक के एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, हमारा जो ये आर्टिकल है इसमें ब्रिस्क कंट्रीज है, उससे रिलेटेड है। तो जो हमारे एम जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है ब्रिस्क के इस मीटिंग में, इसमें क्या डिस्कशन हुआ है। जो ब्रिस्क कंट्रीज हैं उन्होंने 15 बिलियन का लोन जो है उसको एग्री किया है। उन्होंने 15 बिलियंस का जो लोन है उसको एग्री किया है कि जो भी कोविड-19 जो ये क्राइसिस है, इससे निपटने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, गिर रही है। तो अपनी इकोनॉमी को और रिबिल्ड करने के लिए, उसे और अच्छा ऊपर उठाने के लिए 15 बिलियन डॉलर का लोन दिया जाएगा। और ये जो फंड है वो किस बैंक के थ्रू एलोकेट किया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इस एनबीडी, इसके थ्रू इसको एलोकेट किया जाएगा। जो भी स्टेट मेंबर्स हैं उन पे कोविड-19, जिन स्टेट मेंबर्स पर कोविड-19 के क्राइसिस का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हम थोड़ा ब्रिस्क के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। थीम क्या था 2020 का, ब्रिस्क पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। मतलब कि जो ब्रिस्क है वो उसने किस चीज़ पे पार्टिसिपेट किया, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी है ग्लोबल इसमें पे, और उसमें भागीदार करेगा। एनबीडी के बारे में जान लेते हैं। ये एनबीडी ये हमारे बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है कुंदा पुवम कामत। So far, MBD has approved 14 projects in India almost of 4,183 million। मतलब कि अभी तक एनबीडी ने क्या करा है इंडिया के लिए, इन 14 प्रोजेक्ट्स में इंडिया को 4,000 मतलब 4,183 मिलियन डॉलर्स का अमाउंट जो है इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, कर्नाटका टॉप्स इन टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी। कर्नाटका ने एक बार फिर से रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंस्टॉल करने में अपनी जो पोजीशन है वो टॉप पर है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रिसल रिसर्च रिपोर्ट कर्नाटका, ये क्रिसल रिसर्च की एक रिपोर्ट है कर्नाटका की। इसमें क्या है, सॉरी,
इसमें क्या किया गया, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कर्नाटका आया है और तमिलनाडु सेकंड पे और गुजरात थर्ड पर। इसमें टॉप 3 स्टेट ने क्या किया है, ओवरऑल जो सोलार एनर्जी की कैपेसिटी है, ठीक है, सोलार एनर्जी की जो कैपेसिटी है, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड इन विंड एनर्जी गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, मतलब जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को स्टोर करने में, उनको फिर से उनका यूज करने में किसके 3 स्टेट ने टॉप किया है, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटका ने। और विंड एनर्जी के लिए किसने टॉप किया है, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने। मतलब इन स्टेट्स ने क्या किया है, ये जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, जो चीज़ों का फिर से हम यूज कर सकते हैं, उनको उन्होंने अच्छे से यूज किया है। हम क्रिसिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके, मैनेजिंग डायरेक्टर है आशु सोयस, और चेयरमैन कौन है इसके, जॉन जॉन बेरीफर्ड। तो ये थे हमारे नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड आर्टिकल। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग और वित्त से रिलेटेड आर्टिकल। देखते हैं हमारा क्या है आर्टिकल। आर्टिकल है एबीडी अप्रूव्स $346 million लोन फॉर महाराष्ट्र टू इलेक्ट्रीफाई रूरल एग्रीकल्चर कस्टमर। मतलब जो एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने $346 million का लोन महाराष्ट्र को दिया है कि जो रूरल एग्रीकल्चर कस्टमर है, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। तो कंटेंट देख लेते हैं, इसमें हमारा कंटेंट क्या है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक एबीडी ने क्या किया है, $346 million का जो लोन है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एलोकेट किया है, उन्हें प्रोवाइड किया है। किस लिए, कि वो जो रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कनेक्शन दे सकें, बेटर पावर दे सके उन्हें, स्पेशली उन लोगों को जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से इंगेज करते हैं। ठीक है, ये इस लोन में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं कि स्टेट क्या प्रोवाइड करेगा, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोग्राम इन विच सम 46,800 किलोमीटर ऑफ हाई वोल्टेज 11 kV एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम विल बी इंस्टॉल। मतलब कि जो HVD प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हाई वोल्टेज की एनर्जी है, 11 kV हाई वोल्टेज की एनर्जी पूरे एरिया में, जो रूरल एरिया है वहाँ पे इंस्टॉल करेगी, उन लोगों को प्रोवाइड करेगी। थोड़ा हम एशियन बैंक के बारे में जान लेते हैं क्या है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, और इसके मेंबरशिप कितने हैं, 68 कंट्रीज हैं। और प्रेसिडेंट कौन है इसके, मस्तुगु असक्वा मस्तुगु असक्वा। ये जो एबीडी है, ये एक इंटरनेशनल बैंक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड। देख लेते हैं आर्टिकल क्या है। मूडी डिक्लाइन इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ 0.2% फॉर CY 2020 फ्रॉम 2.5। पहले हम जान लेते हैं कि ये मूडी क्या है। मूडी एक कॉर्पोरेशन है, जिसमें ये एक अमेरिकन बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस है, जो कि मतलब ये जो ग्रोथ होती है सारी कंट्रीज की, उसको एस्टिमेट करता है। तो इस बार क्या हुआ है, मूडी ने इंडिया के बारे में क्या एस्टिमेट किया है कि जो 24 मार्च से हमारे इंडिया में नेशनल वाइड लॉकडाउन लगा है, इसके वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि हमारी ग्रोथ है, जो इंडिया की ग्रोथ है, वो डिक्लाइन हो रही है। मूडी ऑल्सो फोरकास्टेड इंडियाज ग्रोथ फॉर 2020 6.2। मतलब मूडी ने ये फोरकास्ट किया है, ये बताया है कि जो 2021 में इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, 6.2%। और ये भी प्रोजेक्शन लगाया है कि जो जीडीपी ऑफ G20 कंट्रीज हैं, जो G20 कंट्रीज हैं, उनका जो इकोनॉमिक ब्लॉक है, उसमें 2020 में 5.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, जो G20 कंट्रीज हैं, उनका अगर हम पूरा जीडीपी का एस्टिमेट लगाएं, तो उसमें 5.8% की गिरावट देखने को मिली है इन 2020। और ये क्यों हुआ है, ये जो पूरे देश में, पूरे सारी कंट्रीज में लॉकडाउन लगा है कोविड-19 की वजह से। हम देख लेते हैं थोड़ा मूडी कॉर्पोरेशन के बारे में क्या क्या है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में और यूएसए में। प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके, रेमंड
वाइट हेड मैकडोनल्ड JR। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ इसका हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, फॉर्मर आंध्र बैंक चीफ सुरेश एंड पटेल टेक चार्जेस एज विजिलेंस कमिश्नर। मतलब कि जो फॉर्मर आंध्र बैंक के चीफ थे सुरेश एंड पटेल, वो क्या करेंगे, अब विजिलेंस कमिश्नर के चार्जेस लेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं विजिलेंस कमिश्नर क्या होता है। विजिलेंस कमिश्नर एक एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम लेवल पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, जो कि एकदम हाई लेवल पे है, उससे आगे अब कोई भी नहीं है। तो ये भी क्या है, एक एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है, जो क्या करता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल सिस्टम में जो करप्शन है उसको एड्रेस करता है। ठीक है, तो इसका हम कंटेंट क्या था, इसका मेन जो सुरेश एंड पटेल हैं, 62 ईयर इनकी एज है, उन्होंने विजिलेंस कमिश्नर में एंड जो इन द एंटी करप्शन में उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने उसके चार्जेस संभाल लिए हैं। हिज ओथ ऑफ ऑफिस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हिज ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय न्यूली अपॉइंटेड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोटाकी। मतलब कि इन्होंने संजय कोठारी जो थे, उन्होंने इनकी ओथ दिलवाई है। हम CBC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कब सेटअप हुआ था, फरवरी 1964 में सेटअप हुआ था। ये कौन सी कमेटी के द्वारा सेटअप करवाया गया था, किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि हेडेड बाय श्री के संथानम। ठीक है, इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली इंडिया में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, PNB हाउसिंग अपॉइंट्स नीरज व्यास एज इंटरिम MD एंड CEO एज इंकम्बेंट संजय गुप्ता स्टेप डाउन। मतलब कि जो PNB है, हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने नीरज व्यास को इंटरिम MD और CEO अपॉइंट किया है। क्यों, क्योंकि जो संजय गुप्ता थे उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। कंटेंट देख लेते हैं इसका। 28 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है, PNB ने हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मतलब कि इन्होंने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीरज व्यास को इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 8 महीने के लिए इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, जो कि एक करेंटली जो इस टाइम पे जो करेंटली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। PNB के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। इंटरिम MD एंड CEO कौन है, नीरज व्यास, अभी इनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है, तो इनके जो MD और CEO कौन है, नीरज व्यास। और ये कब फाउंड किया गया था, 11 नवंबर 1988 में। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये हमारे बैंक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड 1998 OR2 टू पास विद इन 3.9 मीटर माइल्स ऑफ अर्थ। ये फ्रॉम नासा। मतलब जो एस्ट्रॉइड है 1998 OR2, ये एक एस्ट्रॉइड है, जो कि ये मेजर किया गया है, नासा ने ये मेजर किया गया है कि ये जो अर्थ है उससे 1.5 माइल वाइड, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी से पास होगा, जो कि अर्थ से पास होगा। और 3.9 मिलियन माइल्स मीन्स 6.3 मिलियन किलोमीटर्स, विच इज अबाउट 16 टाइम फर्दर अवे देन द मून, जो कि मून से 16 टाइम्स जो है दूर है। मतलब कि एक एस्ट्रॉइड है 1998 OR2, जो कि पास होगा अर्थ के पास से, जो कि 2 किलोमीटर दूरी, मतलब उन दोनों की जो दूरी होगी अर्थ की और ये जो एस्ट्रॉइड होगा वो 2 किलोमीटर ही दूर होगा। एस्ट्रॉइड 2020 HS7 एस्टिमेटेड टू बी 13 to 24 फीट, मतलब 4 to 8 मीटर इन साइज पास्ड अर्थ ऑन 28। मतलब कि अभी जो एस्ट्रॉइड 2020 HS7 को एस्टिमेट किया गया था, जो कि कितना बड़ा था, 13 to 24 फीट का साइज था उसका। ये कब 28 अप्रैल को अर्थ के पास
अर्थ से पास हुआ था, जो अभी चल रहा था ना नासा का कि एक एस्ट्रॉइड आने वाला है अर्थ में, तो ये इसका साइज कितना था, 13 to 24 फीट। नासा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन यूएसए में, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन इसके, जेम्स फेडरिक जिम और ब्राइटन स्टाइन। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, आईआईटी रुड़की प्रोफेसर डेवलप्स सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट कोविड-19 विद इन 5 सेकेंड यूजिंग एक्सरे स्कैन। इसमें हमारा कंटेंट क्या है, जो कमल जैन है, एक प्रोफेसर है सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के, सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कमल जैन ने, जो कि एक आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है, उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट करेगा विद इन 5 सेकेंड, और जो किसको यूज करके, एक्सरे स्कैन को यूज करके। जो पेशेंट है उसमें एक्सरे का स्कैन किया जाएगा, जो कि ये बता देगा विद इन 5 सेकेंड कि इसमें कोविड-19 है, ये पर्सन कोविड-19 से पीड़ित है या नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो हमारा प्राइस है, टेस्टिंग प्राइस है, उसको रिड्यूस करेगा, और हमारा टाइम भी कम लगेगा इसके लिए, और इसमें हमारे जो पैसे हैं, हमारा जो लागत है वो भी कम आएगी। हम आईआईटी रुड़की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या इसके डायरेक्टर कौन है, अभी अजीत के चतुर्वेदी। इसका मोटो क्या है इस आईआईटी रुड़की का, नथिंग कैन बी अचीव विद इन हार्ड वर्क, मतलब कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है, इंडिया लॉस्ट hosting right of 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू सर्बिया। इसमें क्या है, 28 अप्रैल 2020 को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने क्या किया है, जो हमारा होस्टिंग राइट था, इंडिया ने जो 2017 में इसे एग्रीमेंट को साइन किया था, तो उसको क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, उसको खो दिया है। 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में सर्बिया ने एक लेटर दिया है कि आपने ये राइट जो है अब खो दिया है। द रीजन क्या है इसके पीछे का, द रीजन बिहाइंड टर्मिनेटिंग, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया था, उसको होस्ट की फी $4 मिलियन जो थी, उन्हें पे करनी थी दिसंबर 2019 में, बट उन्होंने किसी कारणवश ये फी जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे नहीं कर पाया, इसलिए उनसे ये राइट जो है वो छीन लिया गया है। नाउ इंडिया वुड हैव टू पे कैंसलेशन पेनल्टी ऑफ USD 500, मतलब कि अब भारत को क्या करना पड़ेगा, इस कैंसलेशन के लिए $500 का भुगतान, मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्टेट न्यूज, राज्य समाचार। क्या है हमारा फर्स्ट आर्टिकल, इसका फर्स्ट आर्टिकल है, आंध्र गवर्नमेंट लॉन्चेस फी reimbursement scheme for students namely जगन्ना विद्या दीवना। इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में जगन्नाला विद्या देवना ने क्या किया है, 4,000 करोड़ रुपए उन स्टूडेंट्स को देंगे जो कि मतलब उनको फीस में थोड़ी सी छूट मिलेगी, मतलब 14 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनको भी, मतलब 14 लाख स्टूडेंट्स को छूट दी जाएगी, जिसके लिए उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब उनको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी जो 14 लाख स्टूडेंट्स हैं। इस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो रिलीज पेंडिंग ड्यू ऑफ 18,080 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस तेलुगु देशम पार्टी गवर्नमेंट। और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो पेंडिंग उनका ड्यू था, जो कि किस पार्टी की वजह से, तेलुगु देशम पार्टी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, प्रीवियस गवर्नमेंट थी, वो नहीं दे पाए थे, तो उनको भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारे जो स्टेट PCS एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका कैपिटल क्या है, अमरवती। स्टेट फ्लावर क्या है, वाटर लिलीज। स्टेट बर्ड क्या है, इंडियन रोलर। स्टेट एनिमल क्या है, ब्लैक बक।
और स्टेट ट्री क्या है, नीम। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह अनवेल जीवन अमृत योजना टू हेल्प पीपल फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मतलब कि जो एमपी के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जीवन अमृत योजना एक स्कीम निकाली है जो कि लोगों को कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेगा। तो इस स्कीम में उन्होंने क्या किया है, इस स्कीम में शिवराज सिंह चौहान ने किया है जीवन अमृत योजना में, इसमें एक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट त्रिकुट चूर्ण, जिसमें कि 3 पेपर्स का यूज किया गया है, जो कि लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जो इम्यून सिस्टम है उनका वो स्ट्रांग हो सके और ये जो डिसीज है कोविड-19 उससे फाइट कर सके। हम मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। इसका कैपिटल क्या है, भोपाल। गवर्नर कौन है इस टाइम पे इसके, लालजी टंडन। और यहाँ का फोक डांस क्या है, जावरा, मटकी, अदा, फुलपटी, ग्रीड डांस, सलालकी, मार्च, ये सारे जो डांस है यहाँ के फोक डांस है। तो ये जो हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, स्पेशली जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं एमपीपीएससी, इस टाइप के एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें जो फैक्चुअल होती हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट हम और ट्राई करेंगे कि आपके लिए और चीज़ें लेकर आएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।